कंप्लीट एसक्यूएल ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। बेसिकली मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टोर प्रोसीजर का लगभग मैं सारे टॉपिक में कवर्ड कर चुका हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सीखेंगे कि स्टोर प्रोसीजर और बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या डिफरेंस है, और हम लोग स्टोर प्रोसीजर में यूजर डिफाइंड फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन बेसिकली होता क्या है और डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। सारे टाइप्स को वन बाय वन हम लोग रियल टाइम एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो आप ये वीडियो सारे स्टोर प्रोसीजर को आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। स्टोर प्रोसीजर का मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप सीक्वल सर्वर फॉर कंप्लीट सीक्वल ट्यूटोरियल का भी वीडियो सीरीज है, आप वहाँ पे जा देख सकते हैं। तो बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन एक सेम टाइप ऑफ द स्टोर प्रोसीजर होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बेसिक डिफिनेशन सीखते हैं कि एग्जैक्टली यूजर डिफाइंड फंक्शन होता क्या है। तो बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है कि जब भी आप कोई भी काम को रिपीटेबल सेम टाइप ऑफ द स्मॉल रिक्वायरमेंट को अगेन एंड अगेन लिख रहे हैं तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फंक्शन में। ओके, सेम लाइक द स्टोर प्रोसीजर, बट द स्टोर प्रोसीजर में कोई लिमिटेशन नहीं होता था, बट यूजर डिफाइंड फंक्शन में सम टाइप ऑफ द लिमिटेशन है, वो हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहला यूजर डिफाइंड फंक्शन होता क्या है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज एसक्यूएल यूजर डिफाइंड फंक्शन आर रूटीन दैट एक्सेप्ट पैरामीटर। तो यूजर डिफाइंड बेसिकली पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है और परफॉर्म सम टाइप ऑफ द एक्शन। आप उसमें कुछ एक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आपको एक HRA फाइंड आउट करना है, तो आप कोई भी एम्प्लॉय आईडी का इनपुट पैरामीटर देंगे तो उसका HRA एज ए आउटपुट में देगा। यदि आप कोई कंप्लीट नेम चाहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कोई कैलकुलेशन करते हैं, तो कोई भी जब एक्सेप्ट पैरामीटर देंगे, इनपुट पैरामीटर देंगे, तो ये बेसिकली एक एक्शन को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, सच एज ए कम्प्लेक्स कैलकुलेशन, रिटर्न द रिजल्ट ऑफ द एक्शन एज ए वैल्यू। तो जो भी एक्शन लेगा या कैलकुलेशन करेगा उसका एक वैल्यू रिटर्न करेगा। द रिटर्न वैल्यू कैन आइदर बी ए सिंगल स्केलर वैल्यू और रिजल्ट सेट। तो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल वैल्यू हो सकता है, सिंगल वैल्यू हो सकता है, वो सारे फंक्शन में रिटर्न देता है। तो नेक्स्ट होता है कि वाई वी यूज द यूजर डिफाइंड फंक्शन। हम लोग नॉर्मली जब भी नॉर्मल कोड को अगेन अगेन क्यों नहीं लिख सकते हैं, अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज करने की आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, दे अलाउ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, and this is the very important interview question, why we use the user defined function. Okay, so the basically user defined function allow modular programming. You can create the function once, store in a database. Okay, एक बार आप फंक्शन क्रिएट करके डेटाबेस में स्टोर करेंगे और कॉल इट एट एनी नंबर ऑफ टाइम इन प्रोग्राम। आपको जब भी रिक्वायरमेंट है उतने नंबर ऑफ टाइम पे प्रोग्राम में आप इसको कॉल कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कितने नंबर ऑफ द यूजर इसको यूज कर सकता है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन कैन बी मॉडिफाई इंडिपेंडेंटली ऑफ द प्रोग्राम सोर्स कोड। सोर्स कोड में जब भी आपको कोई भी मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट में करना है, कोई भी चेंजिंग करना है, कभी भी हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है कि दे अलाउ फास्टर एग्जीक्यूशन। बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो एग्जीक्यूशन, कोड का एग्जीक्यूशन भी काफ़ी फास्टर होता है, सिमिलर टू द स्टोर प्रोसीजर। ओके, तो सेम लाइक द स्टोर प्रोसीजर यदि आप इसको कन्वर्ट करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन में, ट्रांजेक्शन सीक्वल यूजर डिफाइंड फंक्शन रिड्यूस द कंप्लीशन कॉस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन कोड और दी बेसिकली परफॉर्मेंस हमेशा इंक्रीज होता है। उसके बाद जो होता है, दे कैन रिड्यूस द नेटवर्क ट्रैफिक। ओके, बेसिकली
नेटवर्क ट्रैफिक का भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए हमेशा यूजर डिफाइंड फंक्शन काफ़ी इन परफॉर्मेंस बेटर होता है। तो कमिंग टू द टाइप्स ऑफ द फंक्शन, ओके, बेसिकली हम लोग देखे थे इनबिल्ट फंक्शन, जो बात किए थे डेट टाइम फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, कन्वर्जन फंक्शन। बेसिकली वो सारे फंक्शन क्या होते हैं, ऑलरेडी डेटाबेस में रहता है। बट यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जो यूजर द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन बेसिकली 3 तरह का होता है। सबसे पहला जो होता है वो स्केलर फंक्शन होता है, सेकेंड वन होता है इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन होता है, और थर्ड वन होता है मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यू फंक्शन। बेसिकली ये 3 टाइप्स ऑफ द यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, और तीनों का क्रिएट करने का एक डिफरेंट स्टेटमेंट होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट डिटेल में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्केलर फंक्शन सीखेंगे, इनलाइन वैल्यू फंक्शन सीखेंगे, मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यू फंक्शन देखेंगे, और कैसे क्रिएट करते हैं ये भी हम डिटेल में सीखेंगे। तो अभी हम लोग डिफिनेशन सीख रहे हैं। बेसिकली स्केलर फंक्शन होता क्या है, तो स्केलर फंक्शन क्या होता है कि जब भी हम लोग सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, ओके। स्केलर फंक्शन जैसे कि आप एम्प्लॉय आईडी पास किए तो आपको फुल नेम दिया, तो बेसिकली यूजर डिफाइंड स्केलर फंक्शन रिटर्न ए सिंगल डेटा वैल्यू ऑफ द टाइप डिफाइंड इन द रिटर्न क्लॉज। जब भी हम लोग रिटर्न क्लॉज में यूज करेंगे जो डेटा टाइप का, वही डेटा टाइप का आपको आउटपुट में देगा, तो उसको हम लोग स्केलर फंक्शन बोलते हैं। इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन क्या होता है कि यूजर डिफाइंड इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन रिटर्न ए टेबल वेरिएबल एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्शन परफॉर्म बाय द फंक्शन। बेसिकली जब भी हम लोग आउटपुट इनपुट देंगे तो आउटपुट में वो जो आएगा वो रिजल्ट सेट टेबल के फॉर्मेट में आएगा, इन द सेंस रो एंड कॉलम, उसको बोलते हैं इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन। थर्ड होता है मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यू फंक्शन। द मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यू फंक्शन रिटर्न ए टेबल वेरिएबल एज ए रिजल्ट ऑफ एक्शन performed by the action in this table variable must explicitly declare and define whose value can be derived from multiple SQL statement। तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है टेबल वेरिएबल का। जो भी टेबल पे आप डेटा इंसर्ट करवाएंगे वही आपको रिजल्ट सेट में देगा। तो बेसिकली हम लोग डिटेल में बात करेंगे मल्टी स्टेटमेंट और द इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन इन कमिंग वीडियो, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है स्केलर फंक्शन, इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन, मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यू फंक्शन। और हर एक फंक्शन को हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रियल टाइम में यूज कैसे करते हैं, किस सिनेरियो में आपको क्रिएट करना है, इस सारे डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।